बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th फ़िज़िक्स के एक अहम MCQs हैं जो 2024 के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो पहला MCQs है, द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन अ सैटेलाइट एंड अर्थ इज़। तो सेटेलाइट और ज़मीन के दरमियान कंटिन्यूस यानी लगातार मुसलसल जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, रब्ता है, वो क्या है? तो उसका जवाब है बच्चों रेडियो वेव्स, इसका दुरुस्त जवाब है। फिर है बच्चों दूसरा, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज़ 1 डे, व्हाट क्वांटिटी विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 days। ठीक है, तो एक दिन के बाद वो के कितना हो गया 1/2, और फिर 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा 1/4। तो 2 दिन के बाद वो 1/4 रह जाएगा। और बच्चों ये जो आपके MCQs होते हैं तो इनमें न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब ये न्यूमेरिकल जो है ना, इन सब के फार्मूले आपके पेपर के लास्ट में दिए गए हैं। जैसे कि अब ये हाफ लाइफ वाला है तो इसका फार्मूला भी आखिर में दिया गया है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो फार्मूले दिए गए होते हैं, बस आपने इनको समझना है कि फार्मूलेज़ के अंदर वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है और जवाब किस तरह निकालना है। थर्ड है बच्चों, व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज इजेक्टेड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेफ्ट इन द न्यूक्लियस इज़। अगर बीटा पार्टिकल को निकाला जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बचेंगे? तो बच्चों आपको मालूम है कि बीटा पार्टिकल क्या होता है कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें से एक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो है एक इलेक्ट्रॉन वो जो है वो इमिट हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपके पास 92 थे, तो एक न्यूट्रॉन जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में तब्दील होगा तो 92 और +1 ये 93 इसका जवाब आ जाएगा। तो फोर्थ है बच्चों, 360 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर इन 1 hour। एक घंटे में, ठीक है, 360 वेव पास होती हैं। तो टाइम पीरियड तो सिंपल है बच्चों आपके पास कि यहाँ पर ना अब एक घंटा है तो एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड होंगे। तो अब टाइम को डिवाइड कर देना है आपने नंबर ऑफ़ वेव्स पे, तो नंबर ऑफ़ वेव कितनी है 360। तो 3600 डिवाइडेड 360, तो आपके पास का आंसर आएगा 10 सेकंड। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। तो अब फिफ्थ है बच्चों, द साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड तो इज़ कॉल्ड, तो ये डेफिनेशन है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और सिक्स है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज़ एट 30 सेंटीमीटर फ्राम अ लेंस एंड द इमेज इज़ एट 10 सेंटीमीटर, द मैग्नीफिकेशन इज़। तो अभी ये जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें भी इस तरह का एक न्यूमेरिकल था। तो सिंपल है बच्चों कि आपने यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है इमेज का उसके नीचे आपने डिवाइड के करना होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यहाँ आएगा 10 डिवाइडेड 30, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। ह्यूमन ईयर कैन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ, तो ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्स करता है 10⁻12 W/m² से लेके 1 W/m² तक। आठवां MCQ है बच्चों हमारे पास, इफ़ 5 joules ऑफ वर्क इज़ नीडेड टू शिफ्ट 10 coulombs ऑफ चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है W, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वर्क का फार्मूला होता है V × Q, यानी वर्क इक्वल होता है वोल्टेज × चार्ज। तो अब हमने मालूम करना है वोल्टेज, तो जो चार्ज है Q वो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो V इक्वल आ गया W/Q। W 5 है और Q 10 है, तो दोनों डिवाइड हो गए तो 0.5 V आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। तो 6 है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ 10 mA करंट टू डिलीवर 30 कूलम चार्ज। तो लॉन्ग यानी टाइम मालूम करना है,
तो टाइम है बच्चों हमारे पास t इक्वल टू फार्मूला होता है q ओवर आई, या q जो चार्ज है वो होता है i मल्टीप्लाई t। तो आपने t मालूम करना है तो i उसके नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो q ओवर i। q आपके पास है 30 और जो i है, अब करंट देखिए 10 मिली एम्पेयर है, तो मिली होता है 10 की पावर 3, तो इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। -3 है तो यानी 1000 के साथ सिंपल ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 0.01। तो 30 डिवाइडेड 0.01, तो आपके पास 3000 सेकेंड टाइम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 10 डिटरमाइंड आर ई फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो आपके पास जो R1 और R2 हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है, और जो R3 है ये इनके साथ सीरीज़ में है। तो अब R1 और R2 इस पर पैरेलल जो है फार्मूला वो आएगा, और फिर इसके जवाब के साथ जो है वो R3 सीरीज़ में ऐड हो जाएगा। तो पैरेलल आपको मालूम है कि उन वो होता है 1/R1 और 1/R2। तो 1/R1 और 1/R2 इसका जवाब आ जाएगा आपके पास से 2/4, और फिर इसका जवाब आ गया 2, तो 2 + 4, तो इसका जवाब आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है इफ़ टर्न रेशो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ 100। तो ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशो है वो 100 है, यानी NP/NS आपके पास 100/1 है। तो अब यहाँ से NS अगर आप मालूम करें तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है, तो यहाँ से आपके पास NS जो आ रहा है वो आएगा NP/100, तो ये आपके पास का जवाब बनेगा। तो द आउटपुट ऑफ अ नैन गेट इज़ 0। तो नैन गेट की आउटपुट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी दोनों आउटपुट 1 थी, तो 1 से इनकी आउट जो एंड गेट है वो बना 1, तो फिर एंड से इसका जो इन्वर्स हुआ, यानी एंड गेट नॉट गेट जब इस पर इम्प्लीमेंट होगा तो वो हो जाएगा 0। तो A भी 1 है, B भी 1 है। अल्लाह हाफिज़।